सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार का होता है सांद्रता के अनुसार? तो सांद्रता के अनुसार विलयन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले है अति परासरण दाबी विलयन। ये आपको रटना पड़ेगा बेटा, अति परासरण दाबी विलयन। अब इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए आप ये पिक्चर देखिए बेटा। ये एक बीकर है, इस बीकर में एक मान लीजिए एक कोशिका रखी हुई है। आप ये जो सर्कल है ये एक कोशिका है। कोशिका के अंदर जल के अणु हैं और कोशिका के बाहर जल के अणु हैं। जो रेड कलर से पॉइंट पॉइंट बिंदु बिंदु दिखाए हुए हैं ये जल प्रदर्शित कर रहा है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कोशिका के अंदर जल अधिक मात्रा में है और कोशिका के बाहर जल कम मात्रा में है। तो आप बता सकते हैं कि जल की सांद्रता अधिक कहाँ पर है, कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर? कोशिका के अंदर देखेंगे तो ये जो लाल रंग के बिंदु हैं ये अधिक मात्रा में हैं। इसका मतलब जल की सांद्रता कोशिका के अंदर अधिक है और जल की सांद्रता कोशिका के बाहर कम है। अभी हमने पढ़ा कि विसरण और परासरण में क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो कोशिका के अंदर जल की सांद्रता अधिक है, यहाँ से निकलकर जल बाहर जाता है, यहाँ से निकलकर जल बाहर जाता है क्योंकि बाहर जल की सांद्रता कम है। बाहर जो आपको ये रेड पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये कम मात्रा में हैं। ये शो करते हैं कि कोशिका के अंदर जल अधिक है और कोशिका के बाहर जल कम है। तो जल अधिक सांद्रता से कम में जाएगा तो इस कोशिका से जल बाहर निकलेगा। जब कोशिका से जल बाहर निकल जाता है तो कोशिका हमारी सिकुड़ जाती है। भाई इसमें से जल बाहर निकल गया है तो ये पिचक गई है, ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अति परासरण दाबी विलयन। अब इसको पढ़ लेते हैं। यदि किसी विलयन में कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक है, अब इसमें दिखाई दे रहा है आपको स्पष्ट, कोशिका के अंदर की सांद्रता अधिक है, बाहर की सांद्रता कम है, तो कोशिका के अंदर से जल निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। तो जब यहाँ से निकलेगा जल तो ये कोशिका इस आकार की हो जाएगी, मतलब पिचक जाएगी या सिकुड़ जाएगी। तो इस विलयन को क्या कहेंगे, अति परासरण दाबी विलयन। नेक्स्ट है समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन ये क्या होता है, इसको भी अगर आप चित्र से देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए कोशिका रखी हुई है, कोशिका के अंदर जो रेड पॉइंट्स हैं ये जल को बता रहे हैं, जल की सांद्रता को, और ये कोशिका के बाहर जो रेड पॉइंट्स हैं ये भी जल को बता रहे हैं, जल की सांद्रता को। तो अगर आप देखेंगे तो कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जल की सांद्रता लगभग बराबर है, ठीक है। तो कोशिका से जितना जल बाहर निकलता है उतना ही जल कोशिका के अंदर भी प्रवेश करता है। फिर समझिए इस केस में, कौन से केस में, जब कोशिका के अंदर का जल और कोशिका के बाहर का जल दोनों की सांद्रता बराबर होती है तो जितनी मात्रा में कोशिका से जल बाहर जाएगा उतनी ही मात्रा में बाहर से जल कोशिका में आ जाएगा। तो कोशिका के आकार में परिवर्तन नहीं होता है, कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किस विलयन में, समपरासरी विलयन में, क्योंकि कोशिका के अंदर जल की सांद्रता और कोशिका के बाहर जल की सांद्रता बराबर रहती है। जितना जल कोशिका से बाहर जाता है उतना ही जल कोशिका के अंदर आता है। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। जब किसी विलयन में कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान हो तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस विलयन को क्या कहेंगे, समपरासारी विलयन। थर्ड है अल्प परासरण दाबी विलयन। अल्प परासरण दाबी विलयन, सीधे पहले पिक्चर देखते हैं। अब यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कोशिका के अंदर जल की सांद्रता कम है और कोशिका के बाहर जल की सांद्रता अधिक है। तो जल
किधर से किधर जाएगा? जल हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। तो चारों तरफ से, क्योंकि बाहर सांद्रता ज़्यादा है, बाहर से जल अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर जल की सांद्रता अधिक है, अंदर जल की सांद्रता कम है, तो बाहर से जल अंदर आएगा। जब कोशिका के अंदर चारों तरफ से जल आएगा तो कोशिका फूल जाएगी और कोशिका का साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये कोशिका देखिए और इस कोशिका को देखो, ये जब बाहर से जल अंदर आता है तभी कोशिका फूल जाती है। ठीक है, तो जब किसी विलयन में कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के विलयन की सांद्रता से कम होती है तो कोशिका के अंदर पानी चला जाता है और कोशिका फूल जाती है। इस विलयन को कहते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। क्लियर?